जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आपने निरंतर नाम जप का अभ्यास कैसे किया? राधा 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 राधा। नहीं, देखो तुम भी करो, राधा राधा अंदर करो। अंदर ही अंदर चलाते रहो तो नशा चढ़ जाएगा, एक आनंद आ जाएगा। जब हमें पैसा के प्रति प्रियता होती तो रुपए का चिंतन होता है, जब काम भाव सताता है तो स्त्री का चिंतन होता है, ऐसे ही जब प्रेम भाव भगवान के प्रति जागृत होता है तो भजन का चिंतन होता है। राधा 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 तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। जहाँ थोड़ा भी विस्मरण का भाव आया, व्याकुलता लगती है, अरे भगवान का नाम छूट गया, और अंदर 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 भगवान का नाम। तो आप अभ्यास करो, और प्रक्रिया बताएं तो कई बार बता चुके एकांतिक में कि अपनी जबान का अग्रभाग ऊपर के तालू के जबड़े के पास ऐसे लगा के, और गोकुल धाम में स्पेशली बीमार गौ माताओं की सेवा की जाती है। और गौ नाम जब चल रहा है, निरंतर नाम जब चल रहा है। आँख खोलो तो नाम, आँख बंद करो तो नाम। लग जाओ, अभी नए बच्चे हो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है महाराज जी, जैसे आप सबको बोलते हैं, मुझे बोल दीजिए कि आप मतलब आप हमारे दोस्त हो, हमारे साथ हो। आप क्या क्या बोलना है, बोलो, हम बोलते हैं। मिलेगा मुझे कि आप हमारे दोस्त हो। आप हमारे दोस्त हो, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ आप हैं। आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ो, ठीक है। पंकज जी हरिद्वार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम गृहस्थी में रहते हुए विरक्ति के दिव्य भाव को अखंड निरंतर बनाने में कैसे समर्थ हो सकते हैं? जब भूल जाओ कि हम गृहस्थी है, हम भगवान के अंश हैं। पहले गृहस्थी हो कि पहले भगवान के अंश हो, है ना? हाँ, हम गृहस्थी रूपी कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं, हम गृहस्थी नहीं है। हम भगवान के अंश हैं, मनुष्य शरीर हमें मिला है और धर्म मिला है, गृहस्थ धर्म पालन करना। गलती हमसे यही हो जाती है कि हम लोग अपने स्वरूप को, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। जैसे एक रिक्शा चालक है, उसे कहो ये रिक्शा, खड़ा हो जाता है। क्या वो रिक्शा है क्या? और उसने रिक्शा में तन्मयता कर ली, अब वही कुछ दिन के बाद पैसा कमा के टैक्सी चलाने लगे, तो उसे कहो ये रिक्शा, वो नहीं खड़ा होगा। और उसे बोलो ये टैक्सी, वो खड़ा होगा, क्योंकि टैक्सी में उसने तन्मयता कर ली। तो हम दिव्य भाव प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को तन्मयता कर लिए गृहस्थी में, तो कैसे प्राप्त हो सकते? जैसे वो रिक्शा में तन्मयता करके रिक्शा कहते ही खड़ा हो गया, ऐसे आपने अपने को गृहस्थी बोल दिया। गृहस्थ में तन्मयता कर ली तो गृहस्थी हो गए। तो भगवान में तन्मयता कैसे कर पाओगे? भगवान में तन्मयता करने के लिए गृहस्थी को भी भगवत में बनानी पड़ेगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये गृहस्थी को भक्ति कर्तव्य से जोड़ दो तो आप दिव्य भाव वाले बन जाएंगे। ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र, मेरा मेरा मेरा, मैं मेरा तय तेरा, इसी का नाम माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जे बस कीन्हे जीव निकाया। गो गोचर जहाँ लघु मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। भाई, अगर परमात्मा प्राप्ति करनी तो नाम जप करो। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार सब भगवान का जन है। भगवान ने मुझे सेवा दी है तो धर्म पूर्वक धन कमाओ, और धर्म की पूर्ति के लिए धन का खर्चा करो। माता पिता बुजुर्गजनों की सेवा, पत्नी की इच्छा की पूर्ति करना, पुत्र को यथायोग्य पढ़ाना लिखाना, सेवा करना और नाम जप करना। तो जो एक विरक्त को भगवत प्राप्ति होती है, वैसे गृहस्थ को हो जाएगी। उसको अपने अपने धर्म से चलना है। हम यहाँ से दौड़े, तुम वहां से दौड़ो, लक्ष्य दोनों का एक है, पहुंच गए। गृहस्थी विरक्ति से थोड़ी मतलब भगवान को तो प्रीति से मतलब है। प्रेम से जो पुकारे, प्रेम से जो भजे, वही भगवान का। विरक्त होकर पाखंड करे तो नरक जाएगा, भगवान को थोड़ी प्राप्त होगा। क्यों? कपड़ा भेष बदल के पाखंड करे तो नरक जाएगा, भगवान को थोड़ी प्राप्त होगा। और गृहस्थ बनकर भगवान का भजन करे तो भगवान को प्राप्त होगा। मेन बात है धर्म पूर्वक भजन करना। तो वैसे आप करो धर्म पूर्वक भजन,
जो तुम्हें धर्म के विषय में न समझ में आता हो तो शास्त्र स्वाध्याय करो, संतों से प्रश्न करो और उस धर्म को समझ कर वैसे चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और नाम जप करते हो, नाम जप करते हो, कोई नशा, कोई गंदी आए। श्याम सदाशिव का आपके मार्गदर्शन से जाप कर रहे हैं। अनु ठाकुर जी अमृतसर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग से पता चला कि हमारी अंतिम मंजिल मृत्यु ही है, तो आत्मा सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए आती है क्या महाराज जी? और जब उसे मार्ग या ज्ञान, क्योंकि हम फंस गए हैं ना, तो हमको सुअर कुत्ता बनने पर ज्ञान नहीं हो सकता, भूत बनने पर भजन नहीं कर सकते, पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियां हम भजन नहीं। भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान के लिए मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि के द्वारा ही हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं। तो भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य देह दी है कि हम अपने सतमार्ग में चलकर भगवान को प्राप्त कर लें। तो यहाँ आकर हम भूल जाते हैं सतमार्ग, भाई कमा रहे हैं, अपने परिवार के साथ खुश हैं, खा पी रहे हैं, इसलिए आप थोड़ी आए हो। आप तो आए हो कि अपने धर्म का निरपेक्ष होकर पालन करो, भगवान की प्राप्ति करो। तो ये लक्ष्य तो जल्दी समझ में आता नहीं। अब परिवार के मोह में, संसार के राग में, अभी सोचो कितना संघर्ष है मनुष्य जीवन में। आज आप स्वस्थ हो, आपका दिमाग काम कर रहा है, आपके नेत्र काम कर रहे हैं, आप कान से सुन सकते हो, तो आप अपना उद्धार कर लो। नहीं, कल मनुष्य शरीर में ही ऐसी समस्या आ सकती है कि आप भजन नहीं कर पाओगे। जब शरीर में पीड़ा होती है तो शरीर का चिंतन होता है, भगवान का चिंतन नहीं होता। कोई घटना घट जाए तो उसी का चिंतन होता है, भगवान का चिंतन नहीं होता। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, कोई दुर्घटना नहीं घट रही, तब तक भजन कर लो। नहीं, किसी के साथ भी घट सकती है। ये बड़ा जीवन संघर्षमय है, बड़ा संघर्षमय है। तो कैसी कैसी परिस्थितियां संसार में आनी है, इन्हीं से मुक्त होने के लिए हमें नाम जप, भगवान का आश्रय और धर्म से चलो। बख्शेंगे नहीं भगवान, इतनी बात समझ लो। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। यदि तुम पाप कर्म करोगे तो चाहे जितना दान पुण्य कर लो, वो एक डिपार्टमेंट हो गया। पाप कर्म तुम्हें दुख देगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो हम भजन करके इतना साहस प्राप्त कर ले, इतना ज्ञान प्राप्त कर ले कि दुख हमें परास्त न कर पाए। मनुष्य जीवन बड़ा दुखमय है। निकल जाओ तो निकल जाओ, नहीं फिर गए 84 लाख योनियों में। यही थोड़ी कि अब अगली बार फिर मनुष्य बनोगे, पता नहीं क्या बनना पड़े। देवीदास जी कर्नाटका से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, आप माता पिता की सेवा की बहुत महिमा सुनाते हैं। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि माता पिता की सेवा श्रेष्ठ है या भगवान की सेवा श्रेष्ठ है? माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान की मूर्ति में भोग लगा एक कौरा पाए क्या? हाँ, बूढ़े माता पिता को अगर पाओगे तो पाते देखोगे। और कहो तो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, जब मूर्ति में भगवान है तो माता पिता में भगवान नहीं क्या? उसमें भी तो भगवान विराजमान है। तो माता पिता को भगवान मानकर यदि सेवा करो तो मूर्ति की सेवा करने की जरूरत नहीं। स्वयं भगवान चल कर आएंगे, तुम्हें दर्शन दे जाएंगे अगर माता पिता को भगवान माना। मूर्ति सेवा से भी श्रेष्ठ है अपने माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करना। मूर्ति तुम्हारी निंदा नहीं करेगी, मूर्ति तुम्हें गाली नहीं देगी, वो गाली भी देंगे तो आप फिर करो सेवा। तो वो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तुम्हें गाली दे रहे हैं, तुम्हें धपका रहे हैं, तब भी तुम उनकी सेवा करो। तो माता पिता की सेवा श्रेष्ठ है। महाराज, यदि जीवन में माता पिता ही नहीं है, हाँ, तो किसी भगवान से प्रार्थना करो कि किसी ऐसे अपाहिज बूढ़े की सेवा का मुझे अवसर मिले जिसमें मैं भगवान की भावना करके सेवा कर सकूं, किसी की सोच फेंक सकूं, किसी के गंदे कपड़े धो करके अच्छे कपड़े पहनाऊं उसे, वो भूखा है तो अपना भोजन देकर उसको पेट भर दूं। कभी ऐसा अवसर मिल जाए भगवान मुझे सेवा का, तो भगवान दे देंगे सेवा का अवसर। भगवान की सेवा से भी बढ़कर है जन समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, असमर्थ की सेवा। समझ पा रहे हो आप जी? ये पूर्व जन्म का कौन सा कर्म स्वरूप हम लोगों को माता पिता का मतलब नहीं माता पिता रहते, कौन सा कर्म रहता है पूर्व? नहीं, अपने आयु का होता है ना। जैसे हम इतनी आयु में अपने परिवारजनों को खो देंगे तो खो दें। कितने ऐसे अनाथ बच्चे जिनको पता ही नहीं हम कहाँ पैदा हुए, कौन माता पिता क्या। तो ये हमारे कर्मों का सब फल होता है। कैसे कैसे हमारे कर्म हुए, कैसे कैसे हमारे आचरण हुए जिनका हमें फल प्राप्त होता है। माता पिता का सानिध्य
बड़े भाग्य से मिलता है, और वो भी सही माता पिता। नहीं, ऐसे भी माता पिता हैं जो अपने बच्चों का शोषण कर रहे हैं। तो अगर सच्चे माता पिता जो माता पिता के लक्षणों से मिल जाए, हम उनकी सेवा करें, ये तो भगवान की कृपा से होता है। अब कर्मों का इतना बड़ा जाल कि किस कर्म के लक्षण से कितनी अल्पायु उनकी हुई, हमारी अल्पायु का संयोग कितना उनसे हुआ, ये तो ब्रह्मा जाने। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ ब्रह्मा के हाथ में है कि कौन से कर्म का फल हुआ कि जीव अपने माता पिता को खो दिया, कौन से कर्म का फल हुआ कि जीव आँख खो दिया, कान खो दिया, हाथ अलग अलग नहीं है। तो ये सब बड़ा कर्मों का जंजाल, सबको मिटाने के लिए एक ही दवा है, नाम जप। खूब नाम जप करो, भगवान को माता पिता मान लो। जब माता पिता नहीं है तो अपने तुम्हें वो माता के पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधुष्ट सखा तुम्हें हो, उन्हीं को मानकर पूजन। मुदित जी फरीदाबाद से। महाराज जी राधे राधे। गुरुजी, किसी दूसरे का आश्रय ना लें, इसको करना तो समझ आ सकता है, परंतु बुद्धि का और बुद्धि की जो बल होते हैं उसका आश्रय कैसे संभाला जाए? बुद्धि का तो आश्रय लेना ही है, लेकिन कुबुद्धि का नहीं लेना है। बुद्धि में दो विभाग हैं, एक कुमति एक सुमति। गंदी सलाह का निश्चय करने वाली और अच्छी सलाह का निश्चय करने वाली। निश्चय करने वाली बुद्धि है, बुद्धि का तो सहारा लेना पड़ेगा। जैसे हमें कोई वस्तु उठानी है तो हाथ का तो सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन हाथ से किसी को दुख देना और हाथ से किसी को सुख देना, अब ये निश्चय बुद्धि का करना है कि इस हाथ से हमें दुख देना है, सुख देना है। तो दुख देने वाली कुमति होती है, सुख देने वाली सुमति होती है। तो हम सुमति को बढ़ावें और सुमति का आश्रय लें। तो सुमति को बढ़ाने के लिए